नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तो खबर आजमगढ़ से, जहां मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी बैरीडीह के तत्वावधान में लालगंज ब्लॉक के बैरीडीह गांव में इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी अंग्रेजी भाषा की दक्षता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजक नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल दवाना के इंग्लिश हेडमास्टर नदीम सर ने प्रतियोगिता में शामिल सभी स्कूलों के प्रबंधकों, शिक्षकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों के लिए आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद अरशद उर्फ चुन्नू, मिर्जा आशिफ बेग, एडवोकेट फुरकान अहमद, हाफिज यूनुस, प्रधान रईस अहमद उर्फ चुन्नू, हाजी राजू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं ग्रामीण लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद के ग्राम सभा बैरीडीह में है और यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का प्रोग्राम चल रहा है और अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में है बैरीडीह मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के कन्वीनर। तो हम इससे बात करेंगे नदीम सर से। सर, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये कैसा प्रोग्राम है? सबसे पहले इब्राहिम सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस चीज़ों को कवर करते हैं। ये बैरीडीह मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी बैरीडीह की तरफ से इंग्लिश स्पीच कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट, जो एजुकेशन को छोड़ रहे हैं, गरीबी की वजह से नहीं छोड़ रहे, बल्कि बेचारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, किताबें नहीं समझ में आती है, टीचर के लेक्चर नहीं समझ में आते, वो बोर हो जाते हैं, दे गेट बोर्ड। अब वो अपनी एजुकेशन को ड्रॉप करते हैं। हमारा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का मिशन है हम अपने बच्चों को हायर स्टडीज तक लेके जाए। हम अपने बच्चे एडवोकेट, जजेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने, ये हमारा मिशन है और हम इस पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोगों का 100% कोऑपरेशन है और यहाँ पे मिर्जा आसिफ बेग साहब हैं, इनका 100% कोऑपरेशन है। जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब इन्हीं के सुपरविजन में हो रहे हैं। एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है मिर्जा आसिफ बेग साहब। आसिफ बेग साहब जहाँ पे हैं आ जाए, आप भी बोलें। तो सर, जो यहाँ पे किन किन स्कूलों के बच्चे आए हैं? यहाँ पे मदरसा नूरुल इस्लाम गंगापुर और माज बिन जबल और मदरसा माज बिन जबल कहाँ है? माज बिन जबल मोहम्मदपुर में है मदरसा। यहाँ के बच्चे हिस्सा लिए। इबाद पब्लिक स्कूल और यहाँ पे इबाद पब्लिक, नूरजहां चिल्ड्रेन स्कूल और सेंट्रल पब्लिक स्कूल और यहाँ पे फरीहे में क्या शेख मसूद इंटर कॉलेज, वहाँ के बच्चे हैं। और इस तरह के तमाम स्कूलों के बच्चे हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों के अंदर पोटेंशियल है। इवन कि एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर की वजह से बच्चे अपने टीचर के टच में आज 25 डेज से नहीं थे, लेकिन भी जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं इससे लग रहा है कि नहीं, आने वाला फ्यूचर जबरदस्त होगा। हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर हायर एजुकेशन में हिस्सा लेंगे। गार्जियन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गार्जियन को यही मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये जान लें कि जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन की स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, फिर उनको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अब यही देखिए, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं 12th में। जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी रहती है वो बच्चे टॉपर्स होते हैं और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है वो बच्चे पूरी दुनिया में टॉप करते हैं, अपने कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो टीचर है तो बड़े टीचर है, अगर वो एडवोकेट है तो बड़े एडवोकेट है, अगर वो जज है तो बड़े जज है। अब जिस भी फील्ड में तो जो बोलने की सलाहियत है, आप देखते हैं कि बोलने की सलाहियत की बुनियाद पे लोगों ने मुल्क पर हुकूमत की और लोग हुकूमत कर रहे हैं और लोगों ने हुकूमत किया। तो इस तरह हम चाह रहे हैं हमारे बच्चों के अंदर बोलने की सलाहियत हो, लिखने की सलाहियत हो, तो हमारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए आगे जाए। स्टूडेंट के लिए आप कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि वो आगे क्या जो तालीमी मेयार है उसको सुधार सके। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि देखो, पहला जो अटेम्प्ट गार्जियन को करना देना चाहिए वो इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। देखिए, बुक जो किताबें हैं इंग्लिश में अवेलेबल है। आप एग्जांपल के तौर पे आप साइंस की कोचिंग करा रहे हैं, मैथमेटिक्स की कोचिंग करा रहे हैं, लेकिन बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा, साइंस क्या वो क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, बस रटी रटाई। तो बहुत करते हैं बच्चे
8 तक 7 6 तक स्टैंडर्ड तक रट के पास होते हैं, लेकिन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल तब बच्चे डेवलप कर पाएंगे जब उनके अंदर राइट कम्युनिकेशन पर कमांड होगा, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होगा, तब वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखिए कोई क्वेश्चन है, स्टूडेंट को रटेगा भूल जाएगा, रटेगा भूल जाएगा, लेकिन अगर वो बच्चा उसको लैंग्वेज को समझ रहा है, जैसे कोई अखबार हमने हिंदी में पढ़ा पूरी स्टोरी याद हो जाती है। अगर जिस तरह हमारी हिंदी पर मास्टरी है, हिंदी लैंग्वेज पर मास्टरी है, अगर उसी तरह हम मेहनत करके इंग्लिश लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल कर ले तो जो किताबें हैं उसको समझने में बहुत कम वक्त लगेगा। और हम लोग एक देखिए, जैसे मैं नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश में देख रहा हूं कि बच्चे जो हैं, बच्चे वही टॉप करते हैं जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी रहती है, जिनके अंदर लिखने की सलाहियत अच्छी। अच्छे बच्चे वही वैल्यूएबल समझे जाते हैं जिनके अंदर स्कूल के रिप्रेजेंटेशन की सलाहियत अच्छी रहती है जी। हाँ, तो ये सारी चीजें बच्चों को हम टिप्स देंगे, गार्जियन को टिप्स देंगे। अप टू 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो, जिस भी स्टेज पर चाहे, जहां पे भी चाहे दुनिया में इंग्लिश बोले और जिससे भी चाहे वो इंटरेक्ट करे, और जिस भी टॉपिक पर और जो भी टॉपिक दे दी जाए वो लिखे। तो और सारी चीजें यहाँ पे मदरसा नूरुल इस्लाम के मैनेजर साहब मोहम्मद आकिब साहब हैं और एडवोकेट फुरकान साहब है, देखिए, और बहुत सारे यहाँ पे पर्सनालिटीज हैं। और सबसे पहले तो मैं इन्होंने जो मदरसा नूरुल इस्लाम गंगापुर के जो मैनेजर साहब, जो उन्होंने एफर्ट किया है यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आए हैं और पूरा अपडेट लेते रहे और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। मैं आकिब साहब का बहुत ही मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। और मिर्जा आसिफ बेग साहब है, एडवोकेट फुरकान साहब, बहुत पर्सनालिटीज यहाँ पर है। सर आज कुछ बुक्स का अजरा किया गया है, वो कौन सी बुक थी, कौन राइटर थे उसके, और अजरा में कौन कौन लोग थे शामिल? जैसे इसमें मोहम्मद आकिब साहब मदरसा मैनेजर ऑफ मदरसा नूरुल इस्लाम के थे, और टीचर आस मोहम्मद, टीचर या मास बिन जबल के थे, और मोहम्मद अरशद साहब जो कि इस हमारी जो बुक है स्पीक स्मार्ट के फाइनेंसर हैं। जब भी कोई दिक्कत आती है तो बेचारे खड़े रहते हैं। और इसके बाद मिर्जा आसिफ बेग साहब, यूनुस हाफिज हमारे गांव के ही लोग हैं और ये स्कूल के, और इसी तरह के ये सारी पर्सनालिटीज हैं। और स्पीक स्मार्ट जो हमारी एक कंपनी है जिसमें हम लोग बुक लिखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किताबें हर जगह चलाई जा रही है। क्योंकि हम लोग लोकल हैं, हम अपने बच्चों को समझते हैं कि किस तरह की किताबें बच्चे हमारे समझ सकते हैं, उसी लेवल की किताबें हम लिखते हैं, आसान किताबें, ताकि हमारे बच्चे आगे जाए। अब जैसे कोई दिल्ली में बैठा बंदा किताब लिख दिया, हमारे अपने बच्चों का स्टैंडर्ड मालूम ही नहीं, तो वो किताबें बेकार थी, सक्सेस नहीं, हाँ नहीं सक्सेस नहीं होते। तो हम इजीएस्ट बुक लिखते हैं। हमने हिंदी में भी किताबें लिखा, हमने उर्दू में भी लिखा, क्योंकि हम अपने मदरसे के बच्चों को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। और उर्दू में किताबें हमारी अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश, लगभग हम लोगों ने 1 साल में 5 किताबें हमने लिखी, और अल्हम्दुलिल्लाह 360 पेज की इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए तैयार हो। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम कराना, किताबें लिखना, स्कूल में मोटिवेट करना, इलाके में अपने बच्चों को, पूरा ओवरऑल मिशन हमारा है कि बच्चे हाई स्कूल तक ना हो, हाई स्कूल तक ना पढ़े, इंटर तक ना पढ़े, बल्कि हायर स्टडीज तक। और ये सारा जितनी भी बुक लिखी जा रही है, जो भी प्लानिंग हो रही है, हमारे जो बड़े भाई मिर्जा आसिफ बेग साहब, उन्हीं के अंडर गाइडेंस में प्रोग्राम भी होते हैं। सारी चीजें मिर्जा आसिफ बेग साहब के सुपरविजन में होते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं इब्राहिम साहब, आपने जबरदस्त चीजों को कवर करने की। और आकिब साहब मैनेजर ऑफ मदरसा नूरुल इस्लाम, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब इस तरह के मैनेजर होंगे, इस तरह के प्रिंसिपल होंगे, इस तरह के टीचर होंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा स्कूल आगे जाएगा, हमारे बच्चे आगे जाएंगे, हमारे बच्चे बुलंदियों को छुएंगे, इसमें नो डाउट। जब हमारे मतलब कि मैनेजर मोहम्मद आकिब साहब और प्रिंसिपल इस तरह के होंगे तो इंशाअल्लाह हम आगे, हमारा टारगेट जो है, हम टारगेट को हासिल कर पाएंगे। नदीम सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।